दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले 13 साल से मैं मणिमहेश यात्रा कर रहा हूँ और इस बार पहली बार हुआ है कि मणिमहेश तक मैं पहुँच नहीं पाया। बहुत बुरे हालात थे, ये देख रहे होंगे आप। मैं पहले दिल्ली से पठानकोट तक पहुँचा अपनी गाड़ी में, और पठानकोट से जब हम चंबा के करीब पहुँचे तो ये देखिए कितना बुरा हाल था। वहाँ पे कंटिन्यू बारिश चल रही थी पठानकोट से ही, और ये बहुत बारिश की वजह से देखिए कितने भोले वक्त फंसे हुए थे बाइकों वाले, कितनी भीड़ थी। और ये देखिए चंबा से पहले पानी इतना तेज़ आ रहा था। किसी ने बोला कि पहले बादल फटा है, कोई कह रहा था कि नहीं बारिश बहुत हो रही है इसलिए नालों में पानी आ गया। यहाँ तक कि देखिए ट्रक भी फंस गए थे इसमें। और फिर भी जो है भोले वक्त जो आ रहे हैं, देखिए किस तरह से अपनी बाइकों को पार करा रहे थे ऊपर पाइपें लगा के। और इतना सब देखने के बाद भी मुझे लगा कि नहीं, शायद यहाँ बारिश ज़्यादा हुई है, आगे थोड़ा ठीक होगा। और यहाँ से अपनी गाड़ी निकाल के किसी तरीके से हम लोग जो है भरमौर की तरफ चल दिए। चंबा पहुँचे तो चंबा के आगे भी हमें जो है खबर यही मिल रही थी कि आगे रास्ता अभी रुका हुआ है। कभी कह रहे थे कि कुछ लोग आ रहे हैं, कभी जो बाइक पे लोग आ रहे थे उनसे हम पूछ रहे थे भाई आगे रास्ता कैसा है, तो वो यही कह रहे थे कि रास्ता तो ख़राब है लेकिन आप जा सकते हो। तो यहाँ से हम पार करके बड़ी मुश्किल से चंबा पहुँचे। देखिए इस जगह पे अभी तो ट्रक भी कई बार फंस चुके थे। फिर क्योंकि पानी की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मलबा हो गया था, नीचे पत्थर बैठ गए थे, तो एक जेसीबी आई थी, उसने वो पत्थर हटाए तो थोड़ा सा ठीक हुआ। उसके बाद ये देखिए जब हम भरमौर पहुँचे, ये रास्ते उससे पहले का ही है। चंबा पार करने के बाद भरमौर वाला जो रास्ता है ये वहाँ का है। एक जगह जब वहाँ पे इस तरह से बारिश हो रही थी और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा, ये मैं अपनी गाड़ी में यहाँ लगा के वीडियो बना रहा हूँ, और कहीं कहीं जो है लैंडस्लाइड थोड़ा सा आ रहा था और वो साफ़ कर रही थी जेसीबी और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और उसके बाद भरमौर से लगभग 22-23 किलोमीटर पहले जो है हम लोग रुक गए रात को, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही थी और पुलिस वालों ने हमें रोक दिया। ये लूना नाम की जगह है, वहाँ हमें रोक दिया गया और पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया। तो फिर हमने वहाँ पे एक भाई थे, उनके घर पे रुक गए हम। ये उन्हीं के घर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये उनके घर से, क्योंकि उनका घर बिल्कुल नदी के पास था और नदी बहुत उफान पर थी, बहुत ज़्यादा पानी था। और हमारे सामने ये जो आप जगह देख रहे हो वहाँ से एक ट्रक गिरा था और वो ट्रक नदी के अंदर गया और कुछ गिरते हुए ही बस हमें दिखा। उसके बाद वो नदी में समा गया, हमें दिखा भी नहीं कि कहाँ चला गया। और अगले दिन जब वो पानी थोड़ा कम हुआ तो हमने देखा तो वहाँ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, वो ट्रक बह के कहीं दूर चला गया था। ये है वो लूना का जगह है जहाँ हम लोग रुके थे। और ये देखिए नदी का उफान देखिए, बहुत तेज़ पानी था, कंटिन्यू पानी बरसता रहा। ये ऊपर बादल, मौसम जो है कंटिन्यू जो है बना रहा, कम से कम 48 घंटे बरसता रहा। हम यही वेट कर रहे थे कि पानी बारिश रुके तो हम आगे जाएं, और क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि प्रशासन जो है बारिश रुकते ही रोड को खोल देगा और हम आगे चले जाएंगे। ये सामने जो पुल है आप देख रहे होंगे, इसी के ऊपर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है और अभी भी वहीं गाड़ी खड़ी है मेरी, जबकि मैं खुद घर आ चुका हूँ फरीदाबाद और गाड़ी अभी वहीं खड़ी है। और अब जो है भगवान भरोसे वहाँ पे छोड़ के आएंगे पुल के ऊपर देखिए। और ना सिर्फ मेरी गाड़ी, यहाँ कम से कम 30-35 गाड़ियाँ खड़ी हैं और बहुत सारे 4-5 गाड़ियाँ जो थी वो लोकल जो उधर रहते हैं उनकी थी। उसके अलावा बाकी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो उन्हीं गाँव जो वहाँ छोड़ के आए हैं भक्त लोग सब। कोई लुधियाना से था, कोई अमृतसर से था, कोई अम्बाला से था, हर जगह जगह से लोग थे, उन सब की गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। और ये देखिए रोड की हालत, और वो सामने ट्रक खड़े हुए हैं और वो एक कोना देखिए वहाँ सड़क बैठ रही है अभी। और ये हालात देखिए आप, बहुत बुरे हालात हैं। अभी हम यहाँ 2 दिन रुके थे बारिश में और उसके बाद 2 दिन और रुके। जब धूप चढ़ गई, धूप आ गई तो हमें लगा कि शायद धूप आ गई है तो रोड खुल जाएंगे और हम आगे
जा पाए या पीछे जा पाएँ, निकल जाएंगे यहाँ से। तो इसकी वजह से हम 2 दिन और रुक गए, कुल मिला के 4 दिन हम उनके घर रुके। और जो हिमाचली भाई थे उन्होंने बहुत मदद करी हमारी, बहुत सब लोगों को, जो ना सिर्फ हमें बल्कि वहाँ पे जो भी लोग रुके थे, बहुत सारे लोग थे, उनके लिए अच्छा खाने का प्रबंध करा, उनके रहने की जो है मदद करी। उन्होंने बहुत सुविधाएं दी हम लोगों को, टाइम पे चाय खाना सब देते रहे हम लोगों को। और हम वहाँ पे कम से कम 4 दिन तक वेट करा। कुछ लोग 2 दिन में चले गए थे, 2 दिन बाद, जो पैदल निकल सकते थे। लेकिन ये देखिए पानी की बहाव देखिए, और बिल्कुल घर के पास था। घर के मालिक भी डर रहे थे कि कहीं हमारा घर पानी में बह ना जाए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था रुकने के अलावा। और पुल पे देखिए, ये देखिए पानी का बहाव कितना तेज़ है, जो बार बार दीवार से टकरा रहा है। और ये जहाँ पे अभी पानी टकरा रहा है, इस जगह से एक रास्ता था जो पैदल इनके घर से वो पुल की तरफ जाता था, और रास्ता भी बह गया था, टूट गया था वो। और जिसकी वजह से पहाड़ के ऊपर से हमें पुल तक जाना पड़ा, जो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता हो गया था। देखिए वो पुल के पार, और बादल कंटिन्यू बने हुए थे 48 घंटे, यानी कि 2 दिन 2 रात बारिश कंटिन्यू चलती रही, और पानी नदी उफान मारती रही। ये देखिए, ये वो रास्ता जो मैं अभी बता रहा था, नीचे पानी टकराने से ये रास्ता टूट गया, और हम वो पुल पे नहीं जा पा रहे थे। और पुल का जो ऊपर का रास्ता है, एक पहाड़ के ऊपर से जाके हमें उस पुल तक, जो मुश्किल से 100-200 मीटर का रास्ता था, वो अब 1 किलोमीटर का हो चुका था, 1-1.5 किलोमीटर। इसलिए हमें उधर से पार करके जाना पड़ा। ये रास्ता अभी ग्रामीणों ने शायद थोड़ा बहुत ठीक कर दिया होगा हमारे आने के बाद, क्योंकि बारिश पड़ने से ये मिट्टी बहुत गीली थी, और वो कह रहे थे कि अगर हम इसको हटाएंगे तो शायद ऊपर से और मिट्टी आएगी। ये देखिए, फिर जब मैं पुल पार करके, ये घर देखिए जहाँ हम रुके थे, ये अभी नदी के इस पार से बना रहा हूँ मैं। तो देखिए बिल्कुल नदी के पास है वो घर जहाँ हम लोग रुके थे। वहाँ 4-5 घर हैं, और इन्हीं में से जो एक घर में हम रुके थे, ये मैं पुल के ऊपर से बना रहा हूँ जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और जब हम आए थे तो उस टाइम भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे। नदी का स्तर बहुत बड़ा हुआ है, और ये पंजाब में जाती है नदी, रावी नदी। और वहाँ पे भी इस नदी ने बहुत ज़्यादा जो है तांडव मचाया हुआ है। और उसके बाद ये देखिए, रात को ऊपर से पत्थर गिरा, और ये जो सबसे पुल के सबसे कोने में लास्ट में गाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर आके टकराया था, जो ऊपर से गिरा था। ये देखिए, ये पत्थर है इतना बड़ा, उस पर टकरा के इधर आके रोड के इस तरफ ये गाड़ी पे लगा, जो सबसे लास्ट खड़ी थी। और ये देखिए, इसकी शीशा टूट गया, और पीछे की जो है डिग्गी ख़त्म हो गई इसकी, ये देखिए। और ये लोकल ही गाड़ी थी वहीं की, जो सबसे लास्ट में खड़ी थी। और ये जो सामने 2 टीन दिख रहे हैं आपको, इनमें से एक टीन जो है दुकान है ये राशन की, और इसके ऊपर गिरा था रात को, और वो भी टूट गई थी। और ये वो ऊपर का रास्ता है जहाँ से हम ऊपर से निकल के उस तरफ गए थे। ये देखिए ऊपर जो आप रास्ता देख पा रहे होंगे, वो ऊपर का रास्ता है जो उधर से नीचे उतरता है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये। ये देखिए, मैंने ऊपर से एक वीडियो बनाया है, जब मैं ऊपर से रास्ता पार कर रहा था तो मैंने ऊपर से ये वीडियो बनाया था। ये देखिए नीचे से ऊपर से पुल कैसा नज़र आ रहा है। इस रास्ते से हमने फिर वो नज़दीक का रास्ता टूटने की वजह से इस रास्ते से हम यहाँ से अपने उनके घर गए थे। ये देखिए किस तरह का रास्ता है, कच्चा ही है, थोड़ा पीछे ठीक था, आगे ऐसा ही है। ये देखिए पुल। यहाँ से उतर के फिर हम उनके घर गए। ये देखिए यहाँ से नदी कैसे नज़र आ रही है। अभी आपको मैं आगे वो दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था, सड़क देखिए पूरी बैठ गई है यहाँ पे, और आगे गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं। यहाँ पे भी सड़क बैठ गई है, और डर है कि कभी भी गिर सकती है। लेकिन यह है कि जब तक मैं था तब तक तो नहीं गिरी थी ये जगह।
अब हम चलते, ये देखिए, ये जब हम लूना से 4 दिन बाद जब हमें पता चला कि आगे रास्ता ख़राब है और पीछे भी ख़राब है, तो हम अपनी गाड़ी छोड़ के चल रही है वहाँ पे। और ये देखिए, वहाँ से हम पैदल ही चंबा, जो वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर था, वहाँ से हम निकल पड़े, क्योंकि और कोई हमारे पास विकल्प नहीं था, गाड़ी तो लेके आ ही नहीं सकते थे वहाँ से। ये देखिए, रोड पूरी की पूरी तबाह हो चुकी हैं। ये देखिए, जब रोड ही नहीं है तो यहाँ तो पैदल चलना मुश्किल है और गाड़ी लाना तो असंभव है बिल्कुल। गाड़ी निकलना तो दूर की बात है। जहाँ हमारी गाड़ी थी वहाँ कम से कम 35 गाड़ियाँ खड़ी थी, और भरमौर के पास जो लोग आ रहे थे उनसे हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि भरमौर के पास भी 400-500 गाड़ी फंसी हुई है, और कम से कम 600-700 या 800 बाइक्स वहाँ फंसी हुई हैं। ये देखिए रास्ता, कितने बड़े बड़े पत्थर जो आए हैं, इनको लांघते हुए हम चल रहे थे। पूरा रास्ता लगभग ऐसा ही था, बीच बीच में थोड़ा सा सही आता था, बीच में ऐसे सड़कें टूटी हुई, गिरी हुई। देखिए, अब आपको पूरा चंबा तक जो है मैं रास्ता दिखाऊंगा। और जो लोकल ग्रामीण है, ये मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए थे, ये आ रहे हैं पीछे। और ये देखिए नदी, अब जो है वो जल स्तर काफ़ी, जो मैं अभी जो वीडियो आते टाइम बना रहा हूँ, ये तो जल स्तर बहुत कम हो चुका था उस टाइम तक, क्योंकि ये 2 दिन बारिश बंद होने के बाद का था, और तब तक मौसम जो है साफ़ हो चुका बाबा मणि महेश। और ये और श्रद्धालु जो हैं बोले हमारे साथ चल रहे थे, जो साथ साथ। ये देखिए आगे, और पीछे सड़क गिरी हुई थी, और यहाँ देखिए पहाड़ सड़क पे आ गया है। और यहाँ से कैसे निकलना है, अभी थोड़ा किनारे से लोगों ने चल चल के हल्की सी जगह बना दी है। बहुत रिस्की है, अगर वहाँ से सड़क गिर जाए तो सीधा नदी में ही गिरेंगे। देखिए कितना रिस्क लेके लोग जो हैं निकल रहे हैं, क्योंकि फंसे हुए हैं सब, घरों से दूर है, नेटवर्क वहाँ पे चल नहीं रहा, नेट तो छोड़ो, कॉलिंग भी नहीं हो रही है। और 3-4 दिन से कॉलिंग बंद है, जब तक हम आए थे तब तक कॉलिंग बंद थी, और किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था, ना घर वालों से। लोग परेशान हो रहे थे कि घर पे खबर नहीं दे पा रहे हैं कि वो ठीक हैं, क्योंकि न्यूज़ में जो बताया जा रहा था कि बहुत दिक्कत है वहाँ पे मनी महेश में, और इसलिए घर वाले परेशान हो रहे थे और ख़बर नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने जो 1-2 दिन पहले कोई घर जा रहा था तो उनको मैंने पर्ची दी थी कि भाई इस नंबर पे कॉल कर देना। 3-4 लोगों को दी थी मैंने, उनमें से किसी एक ने तो घर पे फ़ोन कर दिया था, लेकिन वो भी हमारे पहुंचने के बाद। तब तक तो हम खुद ही जो है चंबा पहुंच के फ़ोन कर चुके थे। ये देखिए जगह जगह आप देखेंगे तो किस तरह के हालात हैं, कहीं कीचड़, ये देखिए सड़कें टूटी हुई, इतने बड़े बड़े पत्थर सड़कों में गिरे हुए हैं। इस पे सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो प्रशासन कहीं भी रोड पे नज़र नहीं आ रहा था, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी। लोकल गांव वालों ने बहुत मदद करी है, और रास्ते में भी गांव वालों ने चाय पानी और बिस्किट वगैरह खाने को दिए लोगों को, जो भक्त जा रहे थे सबको। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी बंदोबस्त नहीं था। और इवन गांव वालों ने काफ़ी किलोमीटर तक बीच बीच में कुछ जो सड़क साफ़ थी, कुछ टुकड़े साफ़ थे, 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी अपनी गाड़ियाँ लगा रखी थी, जो बहुत कम पैसे लेकर 50 रुपये या 20 रुपये ऐसे करके वो वहाँ तक छोड़ रहे थे हमारे को। उन्होंने हेल्प करी 2-3 जगह पे बीच में। आप रास्ते का हाल देखिए, देखिए पूरा रास्ता आपको चंबे तक जो है मैं दिखाऊंगा अभी। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और आप सड़क देख के खुद ही अनुमान लगाइएगा कि कब तक ये सड़क बन जाएगी वापस। मैं अपने घर बिना गाड़ी के ही आ गया था ट्रेन में। अब मुझे वापस वहाँ जैसे ही सड़क बन जाएगी, चाहे 15 दिन में बने, चाहे 1 महीने में, चाहे 2 महीने में, उसके बाद मैं वहाँ उसको वापस लेने जाऊँगा। और ऐसे ये जो हमारे सामने बोले ये जा रहे हैं, इनकी गाड़ी भी वहीं खड़ी है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। इन्होंने नंबर लिया था मुझसे कि ये संपर्क करेंगे, और हम एक साथ देखिए आपस में बात करते रहेंगे कि रास्ता बना है कि नहीं बना। गाड़ी खुली, जैसे ही रास्ता बनेगा तो हम अपनी अपनी गाड़ियाँ वहाँ से लाएंगे। ये देखिए पेड़ के पेड़ गिरे हुए हैं।
ऐसे हालात देखकर लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी ये सड़क बनेगी। बाकी देखते हैं प्रशासन क्या करता है, क्योंकि ये हमारी गाड़ियों का सवाल नहीं है, ये भरमौर तक के लोग जो उस गांव में रहते हैं उनकी भी लाइफलाइन है, क्योंकि उन तक इसी सड़कों के माध्यम से राशन, पानी और गाड़ियों के लिए ईंधन और ये सब चीज़ें जो है इसी सड़कों से पहुंचती हैं। और अगर ये सड़कें नहीं बनी तो उन लोगों की भी जो है लाइफलाइन बंद हो जाएगी, उनको राशन पानी नहीं मिल पाएगा और वो उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए आगे और टूटा हुआ है, ये देखो पूरा पहाड़ जो है सड़क पे आ गया है। ये देखिए कहाँ कहाँ से हम लोग निकल के जो है गए हैं। देखिए पूरी सड़कें जो हैं, ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ का जो टुकड़ा है वो सड़क पे आया हुआ है। और किस तरह जो है श्रद्धालु जो है इसको पार करते हुए देखो पूरी सड़क जा रहे हैं। नीचे धंस गई है और पूरा पहाड़ क्या नीचे आ गया। अब इसको तो महिला क्या पुरुष ठीक करने में मुझे सब लग रहा है फैमिली वाले हैं, सब कई इसमें दिन से लग निकल रहे हैं। देखिए जान जोखिम में डालकर, क्योंकि ऊपर से पत्थर अभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ गिरा है तो पत्थर अभी भी ऊपर से आ सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर है। अभी तो ऊपर और बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे, अगर उनमें से एक भी खिसक के नीचे आएगा तो दिक्कत हो जाएगी सबकी। ये देखिए एक भक्त कैसे अपने परिवार को निकाल रहे हैं वहाँ से। रास्ता खोजते हुए, क्योंकि इसमें रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि हमें कहाँ से जाना है। ऊपर चढ़ के खुद ही रास्ता खोजना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर इसको पार करते हुए। ये सब देख के आपको क्या लगता है कि ये सड़क कब तक बन जाएगी? और प्लीज़ कोई भी अगर उस तरफ का रहने वाला हो, अगर इसमें वीडियो देख रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जब भी रोड खुले तो कमेंट में ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि मैं और ये जो लोग बाकी लोग हैं वो वहाँ से गाड़ियाँ अपनी लेके आ सकें। और इससे संबंधित कोई खबर भी मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए कितना मुश्किल है यहाँ से निकलना। बिल्कुल किनारे पे थोड़ी थोड़ी जगह है और वहाँ से निकल रहे हैं लोग, और अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधा नीचे। ये बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ी ठीक जगह आती है, लेकिन उसमें भी कई बार दिखता है कि दरार आ रखी है रोड के ऊपर, और अगर उस पर ज़्यादा बोझ आया तो वो भी गिर सकती है। ये देखिए आगे और मिट्टी, पहाड़ आ रखे हैं मिट्टी के नीचे। थोड़ा सा साफ एरिया आ गया, उसके बाद फिर ऐसे बीच बीच में पत्थर, बीच में पहाड़, बीच में सड़क धसी हुई, इसी तरह का नज़ारा है पूरे रास्ते पे। आप देखते जाइए। है हिमाचल के लोगों ने बहुत मदद करी वहाँ पे, जो वहाँ के लोकल गांव वाले थे, बहुत मदद करी है उन लोगों ने, हर तरह से मदद करी है। बस सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। सरकार तो जैसे गुम ही हो गई थी। अगर वो नेटवर्क चला देते ताकि फ़ोन करके घर पे इन्फॉर्म कर देते तो शायद बहुत लोग जो हैं वो, उनको ये चलना नहीं पड़ता, वो शायद थोड़ा और वेट कर लेते वहाँ पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रही थी हम सबको
कि हम सब अपने घरों में इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फ़ोन नहीं चल रहा था। 3-4 दिन से लाइट नहीं थी, नेटवर्क नहीं था, किसी तरह की भी कोई सुविधा नहीं थी वहाँ पे। गांव वाले भी बेचारे अंधेरे में शाम को रात का खाना बना के हमें खिला रहे थे टॉर्च की लाइट में। ये देखिए फिर आगे और पत्थर, ये देखिए ऊपर पहाड़ बरकते हुए, इस तरह का नज़ारा था पूरा खौफनाक। कहीं सड़क का नामो निशान दिख नहीं रहा है, बस पहाड़ और इधर दरिया, बीच में सड़क गायब। ऊपर से पत्थर गिरने का डर और इधर से पैर खिस के आपका खाई में गिरने का डर, दोनों तरफ से जो है परेशानी। देखिए ये फैमिली एक और आ रही थी पीछे। और हमारे फ्रेंड जो हैं देखिए ये आगे पहुंच गए हैं इस बार। ये पहली बार ही अभी मणिमहेश गए थे लेकिन ये पहुंच नहीं पाए, इनको दर्शन नहीं हुए। मैं 14वीं बार गया था लेकिन इस बार मुझे भी दर्शन नहीं हुए। और मणिमहेश 48 किलोमीटर मणिमहेश की यहाँ से। यात्रा तो दूर, मैं तो भरमौर तक भी नहीं पहुंच पाया। लूना नाम की जगह से ही वापस लौटना पड़ा मुझे। ये देखिए बीच में कहीं कहीं थोड़ी सड़क बहुत अच्छी है, ये साफ देखो पहाड़ सुथरी, कुछ सब टुकड़ा क्या हाल मिल हो गए जाता था पहाड़ों आधा के। 1 किलोमीटर। ये एक पुल आया कोई, हर आधे 1 देखते किलोमीटर हैं। के बाद कहीं पत्थर, कहीं कुछ ना कुछ नज़र आ जाता था रास्ते में। शायद कह रहे हैं यहाँ से कुछ सुंदर झरने भी नज़र 2 आ रहे थे किलोमीटर कहीं, के बाद कोई लेकिन गाड़ी यहाँ मिल पर भी जाएगी गिरे थोड़ी हुए सी, हैं पत्थर। 4-5 किलोमीटर के लिए। हालांकि चौड़ी सड़क है, उसके बाद लेकिन फिर पत्थर गिरे हुए हैं। जोत पास आया जी ये। जोत पास। हम लोग जा रहे थे वापस, बनी खेत लेकिन यहाँ अभी भी से कुछ है लोग जो 80 थे किलोमीटर वो पैदल ही और मणिमहेश की चंबा है तरफ जा यहाँ रहे से थे। 33 जबकि किलोमीटर। हम वहीं से आए थे तो हमें बताया गया था कि प्रशासन आगे जाने ही नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कुछ लोग जा रहे थे वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि उनको पीछे किसी ने रोका कि नहीं रोका प्रशासन ने, क्योंकि जब हम आए थे तो हमें भी कोई नहीं मिला पीछे, प्रशासन पुलिस वाला कोई भी। तो शायद किसी ने नहीं रोका तो वो कंटिन्यू जा रहे थे। अब वो जब भरमौर पहुँचेंगे तो उनको आगे रोक दिया जाएगा। ये देखिए वही हाल, बोर्ड तक भी नहीं छूटे हैं। ये रोड के बीच में दरार देखिए, ये तार पड़ी थी कोई बिजली की गिरी हुई। तार गिरी हुई है बिजली की, तार से बच के आना, बिजली की तार है, करंट ना हो कहीं इसमें। ये पहाड़ जो हैं वो सुंदरता और खतरा दोनों का कॉम्बिनेशन बन चुके हैं इस टाइम। ये देखिए दरारें अब देखिए, यहाँ अगर से ये रोड पे चलेंगे कोई हम, भारी गाड़ी देखते चलेगी हैं तो ये पैदल बिल्कुल सड़क धंस जाएगी। ये चंबा देखिए, तक। दरार देखिए कितनी लंबी लंबी, चंबा रोड से के फिर पीछे कुछ दिख रही है। कुछ मिल जाएगा साधन, बस वगैरह, तो वहाँ से जय पठानकोट, भोले बाबा, और पठानकोट इसको से फिर दिल्ली। ठीक करवा दीजिए जल्दी से। और उसके बाद फिर जब ये रोड ठीक होएंगे तो मुझे अपनी और गाड़ी अपने लेने के लिए भोले आना भक्तों पड़ेगा यहाँ पे पर थोड़ा वापस। सा दया दृष्टि कीजिए। अब ये 15-20 दिन भी लग सकते हैं और या महीना भी लग सकता है। अब कितना टाइम लगेगा पता बीच नहीं। बीच में भंडारे भी थे रोडों की हालत बहुत ख़राब जहाँ है। पर यहाँ के लोकल्स कह रहे हैं कि चाय महीना भी वगैरह लग मिल रही सकता है। थी। कुछ भक्त जो हैं बाकी सरकार चाहे तो हम जल्दी लोग भी बना वहाँ सकती रुके, है, क्या पता। चाय वगैरह पी मौसम थी तो हमने, साफ़ है पिछले 2 दिन से। लेकिन वो 2-3 भंडारे ही थे इस रोड पे पूरे 40 किलोमीटर के बीच में।
बाकी गांव वालों ने बहुत हेल्प करी थी। ये देखिए, ये पहले से हम जाते हुए भी हमने देखा था, तो यहाँ ना ये सब पड़ा हुआ था, शायद यहाँ कुछ काम चल रहा था। हालत ख़राब थी, जूते कपड़े सब। आते हुए हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी थी। ये देखिए, ये सड़कों की हालत पूरी तरह से बैठ गई है। यहाँ पे सड़कें कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल इतना सा रास्ता है कि आप थोड़ा पैदल जा पाओ, कहीं कहीं तो वो भी नहीं बचा हुआ। देखिए क्या हालत है यहाँ की सड़कों की। लोग जो है अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं बस। आते हुए वापस ये वहाँ से चलने के बाद एक भंडारा मिला है। आगे पहले भंडारा शायद आया यहाँ था, कुछ जहाँ हम रुक के चाय पी थी, पानी थोड़े मिल से जाए। खाना खाया था। यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं और आते टाइम भी हम यहाँ रुके थे, क्योंकि जाते आते टाइम यहाँ जाम था, तो क्योंकि यहाँ यहाँ पे भी गाड़ी जाम में ही लगा के गाड़ी रोक रखी थी उन्होंने, तो हमने यहाँ चाय पी थी। और जाते टाइम हम पैदल जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ रुक के हमने चाय पी। और यहाँ से हमारे को एक गाड़ी मिली थी भंडारे के बाद, जो ये कह रहा था कि आपको 5-6 किलोमीटर छोड़ देंगे, पता नहीं इन तक भी सामान पहुँच रहा है कि और नहीं। उसने हमें लगभग 5-7 किलोमीटर छोड़ा था, जो हमें जय बाबा जी। भंडारा है ये भैया भंडारा लगा हुआ है। क्योंकि इन तक भी अभी जो है सामान 3-4 दिन से नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए इन्होंने भी जो है पहले आइटम्स ज़्यादा लगा रहे थे बहुत कुछ, अब वो थोड़ा सा इन्होंने घटा दिया था ताकि अनाज ज़्यादा दिन चला सकें ये लोग। ये गाड़ी मिल गई थी हमारे को, इसने हमसे 50 रुपये लिए थे, शायद 6-7 किलोमीटर हमें छोड़ दिया था भाई ने, क्योंकि जब हम पैदल चल रहे हैं तो हमारे लिए 6-7 किलोमीटर भी अगर कम होते हैं तो वो भी बहुत है हमारे लिए। ये देखिए रास्ता, बिल्कुल गाड़ी ऐसे चल रही है रोड के, इस तरह के रोड है। साथ में नदी है इस तरफ। 8 किलोमीटर के बाद इन्होंने हमें छोड़ दिया था वहाँ पे, और हमने इनको पैसे दे के, जो हम लोग 10-12 लोग थे गाड़ी में, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो छोटे छोटे टुकड़ों पर इनको छोड़ रही थी। हम लोग चल रहे थे। इसके बाद हमने फिर से अपना रास्ता पैदल शुरू किया, और 5-7 किलोमीटर चलने के बाद फिर हमारे को एक गाड़ी मिली, जो हमें लगभग 2 किलोमीटर छोड़ दिया उसने, और हमसे 30 रुपये लिए। ये देखिए, फिर वैसे ही रास्ते हैं, क्योंकि आगे गाड़ी जा नहीं सकती। जहाँ तक टुकड़ा था वहाँ तक गांव वाले मदद कर रहे थे। वो थोड़े बहुत पैसे इसलिए ले रहे थे कि उनको भी तो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस, और अगर डीजल पेट्रोल डलवाना है तो उनको पैसे तो चाहिए। तो ये देखिए चलने के बाद आगे फिर वही पहाड़। थोड़ी देर के लिए फिलहाल चलते हैं, जितने किलोमीटर चल सकते हैं अभी। जय महादेव की, हर हर महादेव। आज ये सुंदर झरने, ये देखिए रेनबो दिख रहा होगा आपको, कितना सुंदर। मुझे दिखाई दे रहा ये देखिए हाँ, सतरंगा बन रहा है ना, रेनबो झरना था, उसके पास रेनबो बन रहा था, बहुत बढ़िया सुंदर। वहाँ से मुझे पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि आप नहीं दिख रहा, चलिए। लेकिन ऐसे तो दिख रहा है। ये देखिए नदी का जलस्तर अब बहुत कम हो चुका था, पूरी रोड बैठी हुई है यहाँ से। 2 दिन धूप निकलने के बाद, लेकिन रास्तों की हालत बहुत ख़राब थी। देखिए कैसे रास्ते हैं। 40 किलोमीटर वो रास्ता था जहाँ से हम चले थे लूना से, और 40 किलोमीटर में लगभग 20 किलोमीटर हम पैदल चले थे, और 20 किलोमीटर जो है हमें
टुकड़ों टुकड़ों में गाड़ी मिल गई थी। ये देखिए सड़क पूरी धंस रही है यहाँ से और कभी भी नीचे गिर सकती है। देखिए किनारे किनारे, और अभी भी कुछ भक्त जो हैं वो जा रहे थे ऊपर। देखिए सड़क पूरी बैठ गई है और गायब ही हो गई। इतना टुकड़ा देखिए, आगे सड़क दिख ही नहीं रही है, कितना नीचे चली गई है ये सड़क। और उधर वाली कितनी ऊपर है, कम से कम 5 फुट जो सड़क है वो नीचे बैठ गई है वहाँ से। देखिए बड़े बड़े पत्थर, और ये कितना बड़ा पत्थर है जो बीच सड़क में पड़ा हुआ है। देखिए पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ भी सड़क बैठी हुई है यहाँ से गाड़ियाँ वापस चलने में। और कुछ भक्त जो हैं उनके साथ साथ आगे चलते हुए। ये देखिए सड़क की हालत, अगर यहाँ एक भी गाड़ी आई तो ये सड़क पूरी बैठ जाएगी पूरी सड़क और गाड़ी भी सीधा शायद खाई में चली जाएगी। है। कुछ दूर तक तो इस सड़क पे हम चलते रहे और आधे रास्ते के बाद जो है ये सड़क बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। तो हमें पुल पार करके नदी के दूसरी तरफ से गांव में से निकालने के लिए रास्ता दिया हुआ था। जो गांव वाले वहाँ खड़े थे उन्होंने बताया कि आप उधर से निकलिए क्योंकि आगे सड़क बिल्कुल ख़त्म है, वहाँ तो पैदल भी नहीं चल पाओगे। वो आगे आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिए सड़क की हालत देखिए आप, बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। 13 साल रेगुलर गया था मैं वहाँ और इस साल जो है मैं नहीं जा पाया। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। पता नहीं भोले की क्या मर्जी थी। और कुछ लोग जो हैं वो पहली बार जा रहे थे वो भी नहीं पहुंच पाए। ये देखिए हालात सड़कों के, जो पहली बार जा रहे थे वो भी नहीं जा पाए। जो मेरे जैसे रेगुलर हर साल जाते हैं वो भी नहीं जा पाए इस बार। और जो शुरू शुरू में होके आ गए बस वही भक्त जो हैं वो होके आ गए, जो जन्माष्टमी के आसपास होके आ गए। तो राधाष्टमी से 4-5 दिन पहले गए थे लेकिन नहीं जा पाए, रास्ते से वापस होके आ गए हम लोग। आगे से बता रहे हैं कि रास्ता बंद है अभी। ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ से हमें नीचे उतार दिया गया है कि आगे सड़क बिल्कुल ख़त्म है, आप यहाँ से पुल पार करके दूसरी तरफ गांव से चले जाइए। यहाँ पे पत्थर लगा दिए उन्होंने क्योंकि इसकी थोड़ा सा आगे जाके सड़क बिल्कुल टूटी हुई है। अभी मैं आपको उस तरफ से दिखाऊंगा, अभी पहले यहाँ से नीचे चलते हैं। जय भोले की। जय भोले की। हर हर महादेव। ये नीचे कोई डैम वालों का या कोई सरकारी दफ्तर है शायद। कुछ 1-2 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी जो शायद फंसी हुई होंगी, पहले से ही यहाँ खड़ी थी। हो सकता है जो सामने गांव है उनकी में से किसी की हो, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है। ये पुल है, इसको छोटे से पुल को पार करके अभी आगे जाना है हमारे को। अभी ये पुल पार करेंगे हम और मेरा एक साथी अभी दोस्त जो है अभी पीछे रह गए हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। आएंगे तो वो पहली बार आए हैं तो उनको वेट करता हूँ रास्ता कहीं भटक ना जाए, और यहाँ से उनको साथ लेके जाना है मुझे। पुल पार करके वो देखिए वो सामने से पूरा रास्ता जा रहा है, उधर से सारे बोले जा रहे हैं। वो देखिए, ये देखिए ये गांव है। पता नहीं कहाँ वापस रोड पे चढ़ेंगे फिर।
शायद आगे रोड ज़्यादा ख़राब है इसलिए इस रास्ते से ये निकाल आ रहे हैं। मेरे दोस्त भी आ रहे हैं और साथ में कुछ और परिवार आ रहे मेरे हैं। एक दोस्त कह रहे हैं कि नेटवर्क आ गया है, क्योंकि 3 दिन से नेटवर्क नहीं था और हम काफ़ी पास आ चुके हैं अभी। तो देखते हैं कि यहाँ नेटवर्क आ गया तो घर पे कॉल कर ले, क्योंकि चलिए 4 दिन से बिल्कुल घर पुल वालों पार से करते हैं। देखिए पुल के डिस्कनेक्टेड ऊपर हम से लोग। नदी का व्यू। जय भोले की। आज मौसम भी साफ है एकदम और नदी का वहाँ जलस्तर से भी आए बहुत हम लोग। नीचे है। और वो आज से 2 आगे दिन रास्ता पहले शायद से बहुत ख़राब है ज़्यादा पूरा, नीचे है अभी तो। वो टूटा हुआ है और शायद। 2 दिन में जो जलस्तर था इतना डैम के बुरा पास। हाल था कि मैंने आपको बताया कि इसलिए आगे ट्रक गाड़ियाँ हुआ बंद था, कर रखी है वो देखिए। वो गिरते हुए दिखा, उसके बाद वो दिखा ही नहीं, बिल्कुल नीचे ही बैठ गया था। और बहुत सारे सिलेंडर वगैरह पानी में बहते हुए दिखे हमारे को, जो पीछे से बह के आ रहे थे नदी में। शायद कोई भंडारे वालों के गिर गए होंगे, क्योंकि सुना था कि भरमौर के पास कोई भंडारा जो है वो हट गया। ये देखिए इधर भी रास्ता टूटा हुआ है पार की तरफ, जो पैदल का रास्ता था बीच में से यहाँ पे भी टूटा हुआ है। ये गांव एक आया था जो पहला, और वो वही जगह है जो आपको बता रहा था कि रास्ता आगे ख़त्म है। यहाँ से चढ़ते हुए चलते हैं अभी। ये गांव आया था, गांव में से निकलते हुए इधर आके मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि किधर जाना है। ये देखिए खेत, भुट्टे के खेत हैं यहाँ पे बहुत सारे। ये देखिए छल्ली, भुट्टा जो है यहाँ पे बहुत खेत थे भुट्टे के घरों के पास। और ये गांव पीछे, और आगे देखिए भुट्टे के खेत। एक गांव से निकल के ये देखो, इस गांव में भी बहुत सारी जगह पे जो है बच्चे कितना और कुछ प्यारा रास्ता है। सदस्य जो हैं गांव के, वो पानी वानी पिला रहे थे गाँव से रास्ते निकल में, के। ताकि पीने के पानी की व्यवस्था जो है नहीं थी रोड पे, तो लोगों को पानी पिलाने के लिए वो लोग खड़े थे। ये देखिए कुछ भोले भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो मन में जा रहे होंगे। शायद कुछ गांव के होंगे और कुछ मनी में जा रहे थे लोकल। यहाँ ये हमने देखा बहुत सारे अनार के पेड़ थे, लेकिन उसमें से कुछ अनार तोड़े जो थोड़े ठीक भी लग रहे थे, लेकिन वो भी सड़े हुए निकले। अनार के पेड़ पता नहीं कैसे था, सब के। अनार जो थे ख़राब थे वो। ये कोई स्कूल है शायद रास्ते में। ये कोई स्कूल आया है रास्ते में, गांव का आंगनवाड़ी केंद्र और पाठशाला। बहुत सुंदर जगह थी ये भी। कहाँ से आती होगी ये? जिस रास्ते से हम निकल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था रास्ता। ये देखिए पूरा सड़क जो है वो सामने देख सकते हैं आप, पूरी सड़क जो है बह गई है, नीचे है ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। बैठ चुका है। ये देखिए, इसीलिए उन्होंने इधर से रास्ता घुमा के गांव से पहले यहाँ निकाल दिया था कि आप लोग गांव में से होके जाइए, क्योंकि उधर सड़क ही नहीं है बिल्कुल। देखिए पूरी सड़क गायब है। और फिर यहाँ देखिए पूरी सड़क ही नहीं है वहाँ पे। इतना रोड बनेगा पीछे तो आपने और देख इसीलिए लिया इस हाल। रास्ते से हमारे को मोड़ दिया गया था कि आप आगे से घूम के जाइए। बस पैदल के लिए रास्ता है, गाड़ियों का तो रास्ता अभी पता नहीं महीना लगे 2 महीने लगे
या प्रशासन चाहे तो थोड़ा जल्दी भी बना सकता और है। आगे गांव आया था, हम तो चल पड़े भैया, वहाँ पे अखरोट के पेड़ भी देखे हमने। गाड़ी छोड़ मैंने के पहली बार अखरोट का पेड़ आके देखा था। लेके जाना पड़ेगा वापस किसी दिन और जब रोड खुलेगा। कोई भाई को हमने बोला तो वाह कि हमने जी वाह, पहली बार क्या अखरोट का नज़ारे पेड़ हैं देखा है, हरा वाला अखरोट कुदरत जो के। छिलका उसका हरा था। तो उस भाई ने हमारे को कुछ अखरोट तोड़ के दिए। और ये देखो आगे, ये देखिए यहाँ पे भी सड़क बैठ ये गई है पूरी। देखिए क्या हालात है। गाड़ियाँ खड़ी हैं लेकिन काम नहीं चालू करा है। पूरी सड़कें ख़त्म हैं। ये देखिए पूरी पूरी सड़क जो है वो नदी में समा गई है। अब कितना समय लगेगा ये सड़कें बनाने में, ये तो महादेव जय जाने भोलेनाथ, कृपा करो। कि वो प्रशासन कितनी जल्दी जल्दी इनको से इसको बनाता है, कितनी जल्दी इनको रिपेयर करता है। अब ये आगे एक गांव है या छोटा सा कस्बा है। अब हमारा रास्ता पता नहीं कहाँ से उस तरफ जाएगा, मिलेगा, देखते हैं। पीछे उन्होंने बोला था कि 7-8 किलोमीटर चलने के बाद जो है आपको गाड़ी मिल जाएगी। उस पार सड़कों का हाल, यहाँ तो अभी जो तो हालत नेशनल खराब हाईवे लोगों की। है, जिसको नेशनल हाईवे बोलते हैं, बाकी चंबा भरमौर प्रभु की नेशनल इच्छा के हाईवे। आगे तो कुछ हो नहीं सकता। ये रास्ता तो ज़्यादातर थोड़ा साफ सा था, लेकिन ठीक है, एक आध जगह पे हमारे को लेकिन इस तरह का कुछ ये पहला ही जो है वो जहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइडिंग दिखी थी, ज़्यादा नहीं थी। रास्ता ज़्यादातर साफ था, जो गांव का बीच का रास्ता था। बस एक दो जगह पे हमें कुछ ऐसी छोटी छोटी लैंडस्लाइडिंग दिखी थी हमारे को। महादेव, मेरा साथी वो पीछे रह गए। आ रहे हैं श्री भाई साहब, जय हो। अब देखते हैं कि हम कहाँ से पार कर पाएंगे। जय भोले वो की। आगे तक तो लोग जा रहे हैं, दिख रहे हैं। उधर से ये शायद इनसे मैंने पूछा था तो पार करने का रास्ता। भाई साहब ये बता इधर रहे पार थे कि करने का रास्ता लोकल किधर से हैं, है? ड्यूटी पे जा रहे हैं इधर इधर। पार करने के लिए जैसे आगे इधर गाँव इधर में ही चलना शायद पड़ेगा साथ उनकी साथ। ड्यूटी थी, आगे पुल है या आगे? ड्यूटी से होके आ रहे थे अपने गाँव वापस। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, उस तो इधर हो ये जाना देखिए गांव वाले बेचारे, ठीक ठीक है जी। ये देखिए सब चाय पानी इसमें से गांव वाले रस बेचारे बिस्कुट सब दे रहे हैं। देखिए मदद कर रहे हैं। पूरा गांव के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, व्यवस्था है कहीं पानी कितनी की। मदद कर रहे हैं लोग। लो जी चाय। इन लोगों ने बहुत सेवा की थी। हाँ पानी पी लेता हूँ पहले। पानी हो रही है। यहाँ से चाय पीने के बाद हम बगल में एक घर था वहाँ बैठे थे। ये देखिए सामने अखरोट का पेड़, वहाँ एक भाई थे बैठे हुए। उन्होंने बोला कि अगर आप थक गए हैं तो यहाँ बैठ जाइए आप कुर्सी पे। और ये देखिए नीचे जहाँ चाय पी रहे थे हम लोग, और यहाँ कुछ लोग और खड़े थे। उसके बाद हम ये आगे ऊपर गांव से आए हैं अभी निकले। हम लोग। यहाँ भी अखरोट का पेड़ था पीछे। ये देखिए पीछे में रास्ता थोड़ा सा ख़राब भी आ रहा था, शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, ऊपर से कह रहे बहुत लंबा जहाँ है पानी था। इसलिए इधर से जाओ। लेकिन अब यहाँ से निकल जो हम के पीछे देख के आए थे तो चलते हैं उस हिसाब से तो ये रास्ता कुछ भी नहीं लग रहा था हमारे को ख़राब। ये थोड़ा शॉर्टकट है। अगर ऊपर से घूम के आते तो फिर वहाँ से घूम के हमारे को वहाँ आना पड़ता, वो झंडे के पास जहाँ झंडा लगा है देखिए ऊपर वाले अगर हम रास्ते। यहाँ से शॉर्टकट आए ये तो बहुत हमें ज़्यादा शॉर्टकट है, लेकिन यहीं से मिल गया, थोड़ा नहीं तो कीचड़ बहुत वीचड़ है ऊपर से यहाँ घूम रास्ते के आना पड़ता अगर हम फिर यहाँ से भी नहीं आते। पीछे जो हालत क्योंकि देख रहे जब पानी ज़्यादा था तो यहाँ उससे पे तो कहीं अच्छा डेफिनेटली है। पानी बहुत ज़्यादा होगा। उस टाइम अगर हम यहाँ से निकलते तो शायद नीचे वाले रास्ते नहीं आ पाते, फिर हम ऊपर के रास्ते से आना पड़ता। मैं पिछले 13-14 साल से जो ये जो ऊपर का रास्ता आ रहा है इसकी यात्रा करी है, वहाँ से घूम के आना पड़ता, कम से पहली कम ऐसी 4-5 यात्रा है किलोमीटर, जब 3-4 किलोमीटर और बढ़ बहुत जाता। लेकिन मुश्किलों हम भरी है यहाँ से शॉर्टकट आए हैं और तो ऐसे कुछ टूटे हुए रास्ते मिले हैं। 200-300 मीटर में ही हम मनी में इसकी नीचे आ पैदल गए। यात्रा जो ऊपर चलते हैं ना अरे हर्षद से, ऊपर से आने वाला रास्ता वहाँ है, तो कई बार घूम के टूटे हुए आता है जो। रास्ते मिल जाते थे, लेकिन ये जो
नेशनल हाईवे का जो हालत है ये ऐसी कभी नहीं दिखी। और ऊपर से अभी कोई सुनने में आ रहा था कि पीछे से प्रशासन का आदेश है कि अभी चंबा तक जो है, शायद चंबा भी फ़ोन बंद कर रखे हैं उन्होंने। और यहाँ भी लाइट नहीं है। हम इतनी दूर आ चुके हैं, अभी तक कम से कम 20 किलोमीटर तो चल चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे भी लाइट नहीं है। और चंबा में भी सुनने में आ रहा है, जो जहाँ भी गांव में रुके थे उस भाई ने बताया कि चंबा में भी जो है सिग्नल नहीं है। पीछे सिग्नल है, फ़ोन दे है, चंबा तक नहीं है। अब वो एक से पूछा था जो पीछे से आ रहा था लोकल, कह रहे चंबा तक सिग्नल नहीं है। अब ऐसे ही चलते रहेंगे जहाँ तक चलते हैं। ये रोड के उस तरफ उनकी बैटरी भी कम है। छोटा सा शहर है शहरों का, बनाऊंगा। और ये भी पूरी तरह से जो है रोड वहाँ से भी पूरा तबाह हो चुका है। जय भोले की। गाँव से ऊपर से आए हम, देखिए वो ऊपर से ये कस्बा दिखाई दे रहा यहाँ है। पे रोड ही बचे नहीं है, पूरा रोड जो है नदी में समा गया है। वो सामने पुल है, शायद वहीं से क्रॉस कर रहे हैं लोग, क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। अब अभी कितना पैदल चलना पड़ेगा, ये रास्ता बनाने में प्रशासन को बहुत जो है चलेंगे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जब तक भगवान चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि लोकल लोग जो है इधर से चलेंगे फिर पैदल। सड़क को छेड़ने नहीं दे रहे हैं, कह रहे कि बनाएंगे तो शायद उनके घर और गिर जाएंगे नीचे, लेकिन अगर नहीं बनाएंगे तो उन तक सामान ही नहीं पहुँच पाएगा। फिर तो वो लोग जिएंगे कैसे, ये देखो यहाँ पे बीच में सर्वाइव कैसे करेंगे फिर वो लोग। वो सामने एक पुल दिख रहा है, शायद इसको पार करके हमारे को वापस रोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत सोलर लगे हुए हैं ऊपर, पता नहीं कितने बड़े बड़े सोलर प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पे। अब वहाँ से पुल पार करके रोड पर चढ़ेंगे। देखिए ना क्या हालात, उस तरफ इधर भी ये देखो सड़क पूरी टूट सड़क चुकी है। नदी में समाई यहाँ हुई पे है। एक सड़क छोटा खत्म सा है। हिस्सा भी नहीं है जो ये जहाँ से आप हमें वहाँ क्रॉस से जा करना पाओ। है। और यहाँ खंबे के पास भी देखो नुकसान हुआ काफ़ी। यहाँ से ऐसे गाँव वालों ने रास्ते का निशान बना लिए हैं, दिया हुआ है कि बंद है इस आ सड़क। जाओ तो वो ये देखिए पूरी सड़क यहाँ पर बह चुकी है, और आगे से ये सड़क देखिए टूटी खत्म है यहाँ से सड़क, और छोटी सी कच्चा रास्ता है पगडंडी यहाँ यहाँ से से। नीचे यहाँ ये से अभी रास्ता है, शायद उस तरफ जाना होगा। इधर से निकलना पड़ेगा यहाँ से। ये रास्ता है, पूरी सड़क नीचे सड़कें बैठी हुई हैं। महादेव, हर हर महादेव। ओए इधर से देखिए कैसे नीचे है कि ऊपर, सब लोग जो है अपनी नीचे ही है शायद, जान अकेली कर रख कर यहाँ से नीचे ही जाना है। पार कर रहे हैं। पूरा विनाश हो रखा है वहाँ पे। ऊपर से का रास्ता नहीं है। अभी पत्थर स्लिप हो गया था। पूरा चंबा तक यही हाल है। चंबे से 15-20 किलोमीटर पहले थोड़ा सा रास्ता भी इतना साफ है, या प्रशासन ने थोड़ा ठीक कर दिया है, जहाँ से गाड़ी से निकल सकते हैं। देखिए कितनी मुश्किल से यहाँ से पार करा है। से फिर यहाँ, फिर यहाँ यहाँ तो पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था इस जगह पे, और नदी बिल्कुल बगल में थी। जब पानी पूरा पीछे ऊपर तूफान में था तो शायद ये जगह जो है पानी में डूब चुकी होगी। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पानी होगा पूरा। आ जाओ आ जाओ आ तो जाओ, सड़क को साथ ले गया अपने, ये बड़े वाले पत्थर के साथ। क्योंकि अभी तो पानी बहुत नीचे था तो ये हाल है।
ये मेरे फ्रेंड श्री जी, देखते हैं। ये हम जब वहाँ से पार कर गए पुल, तो आगे एक भंडारा लगा हुआ था, गांव वालों ने लगा रखा था, और यहाँ अच्छा सेवा खाना सब खिलाया उन्होंने, और पानी वगैरह पी के उसके बाद हम आगे बढ़ गए। आगे भी सेम वही हाल था। अब हम रोड के उसी तरफ आ चुके थे, नेशनल हाईवे की तरफ। ये देखो रास्ता सड़क की हालत इतना देख लीजिए आप, खतरनाक, जैसे आप भयंकर देख सकते टूटा हैं। हुआ है, और आगे आप ये देखो सड़क ही नहीं है, पेड़ रास्ते में और आ गए हैं, या रास्ता आगे पेड़ों पे चला गया है, पता नहीं। सड़क पे पूरे पेड़ आ अभी आपको चुके थे दिखाते हैं कुछ पास हिस्से जाके। पे। ये देखिए दरार जो यहाँ सड़कें की पूरी हैं हालत खराब वहाँ है, पे भी दरार आ रखी है। देखिए पूरी गाड़ियों का तो मतलब ही नहीं है अभी। सड़क जो है अभी चलने लायक नहीं है ये। देखिए जो सड़क बीच में दिखेगी भी, वो वहाँ पे भी दरारें हैं, पूरी देखो। बैठी हुई सड़कें हैं ये तो। वाह जी वाह, क्या बात है। सड़क की हालत देखो आप। मौज में जा रहे हैं हम तो, भोले ने जैसे मौज कराई है वैसे मौज में चल रहे हैं। बाबा देखिए जैसा आगे चाहते हैं वैसे चल रहे हैं। अब उन्होंने बोला बेटा पैदल देखिए। जाओ, अब पैदल चल दिए। पेड़ जो हैं वो सड़क पे आ गए, और सड़क जो बुलाया है वो गाड़ी नदी में, में चली गई। पैदल। पहाड़ सड़क पे और ये सड़क देखो। नदी में, सड़क की हालत है, ये हाल है यहाँ की। देखिए देख लो आप। ये पहाड़ जो है पूरी सड़क पे आ सड़क जो चुका है है, तबाह है, और सड़क जो है वो यहाँ नदी पेड़ों में से निकल में के चली गई है। देखिए कैसे पार और करा हमें हमने पार यहाँ से करना इसको। है। बल्कि यहाँ पार करते हुए मेरे पैर पे चोट भी लग गई थी, पत्थर से पैर टकरा गया था स्लिप होने के बाद, और मेरी उंगली सूज गई थी। फिर मैंने जूते उतार के चप्पल पहन ली थी, ओए, क्योंकि हाँ, तो जूते निकले। पहनने पे मुझे बहुत दर्द हो रहा था। जूते भी गंदे हो जाएंगे तो बोले। देखिए कैसे कैसे हमने सड़क पार करी यहाँ से। पूरे पेड़ जो है, जंगल जो है वो सड़क पे आ गया था। ये मैंने फ़ोन को कस के पकड़ लिया था, जय क्योंकि भोले मैं की। भी गिर रहा था, तो कहीं फ़ोन मेरे हाथ से गिर ना जाए, इसलिए। ये देखिए यहाँ से पेड़ पकड़ पकड़ के यहाँ से पार करा था। जय भोले की। कहाँ कहाँ से निकलेंगे? जय भोले की। सड़क है ही नहीं, सड़क पे पूरा जंगल आ अरे गया ऊपर से है, पूरा रास्ता का साफ है पूरा थोड़ा। ऐसे खड़े का खड़ा जंगल। अब ऊपर से आओ, ऊपर से रास्ता कैसे साफ मैं है। आपको समझाऊं? देखिए पूरे नीचे पेड़ पानी है, पौधे कीचड़ है। खड़े हैं एकदम, इधर से आओ, मेरे जंगल पीछे पीछे नीचे आ जहाँ से आया चुका मैं। था सड़क के ऊपर, मिट्टी आ समेत जाओ, इधर रास्ता सब साफ खड़े है। हैं पेड़। ओए होए, आगे भी पानी है। चलो कोई नहीं, ध्यान से पेड़ पकड़ के। ये देखिए खड़े हो कैसे जाओ, आ रहे बैठो हैं। मत। फर्स्ट टाइम आए थे इधर पहाड़ों लेट के में, मत चलो, इनको चलने में दिक्कत हो रही है पैर सीधे रख के चलो। इस तरह के रास्तों पे। क्योंकि मैं काफ़ी आओ, बार आ आओ। चुका हूँ, तो मुझे तो पता है कि कैसे मैं पीछे पीछे आते जाओ। यहाँ चलना है, किस तरह से। जय भोले लेकिन ये की। फर्स्ट टाइम आए थे। जय बोले कि आ जाओ बाबो। चलो बाबे, चलो नीचे नीचे वाला रास्ता पकड़ो, नीचे वाला पकड़ो रास्ता, वो ठीक है। आराम से आना, पैर स्लिप हो गया यहाँ पे। यहाँ से पार ये आ करते गई, हैं। साढ़े 7 सड़क आ गई है, अब ये रास्ता निकल आए हैं। कोई यहाँ है मैंने पीछे? अपनी चलो फिर। चप्पल पहन ली थी, जूते उतार के। उसके बाद फिर थोड़ा पैदल चलने के बाद लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद ये एक भंडारे आए हैं। भंडारे वहाँ पे हमने बैठ के, मैंने चाय पी थी और कुछ लोग खाना खा रहे थे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लगातार 2 भंडारे थे, और यहाँ पे
फ़ोन की बैटरी मेरी 5-10% रह गई थी, जो मैंने यहाँ पे चार्ज करी थी, लगभग 50-60%। और उसके बाद हम फिर आके चल लिए, थोड़ा देर विश्राम करने के बाद, लगभग 20 मिनट विश्राम करे और उसके बाद हम वापस चल दिए। फिर आगे के हालात भी आप देख लीजिए। और ये जो जगह आई थी, यहाँ पे भी कम से कम 40-50 गाड़ियाँ फंसी हुई थी, क्योंकि यहीं फंस गए, ये भी आगे नहीं जा पा रहे थे, सड़क टूट गई है। और मोस्टली पंजाब नंबर की गाड़ियाँ थी। ये देखिए पहाड़ पे गिरा हुआ, कितने बड़े बड़े पत्थर रोड पे आ रखे हैं, बताइए। और अभी ये इनके ऊपर से निकल के जाना पड़ेगा कहीं से। पूरा रोड जो है कहाँ से रास्ता है, पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। ये छोटा छोटा पगडंडी है कि उठाने के लिए भी जेसीबी को नीचे यहाँ नदी, ऊपर बहुत पत्थर। बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, एक पत्थर हटाएंगे तो इतना खतरनाक 10 साल रास्ता है ऊपर से कि आएंगे। पैर स्लिप हुआ तो सीधा नदी में गिरेंगे, और अगर ऊपर से पत्थर आया तो भी नदी में गिरेंगे। यहाँ से चंबा भी लगभग 22-23 किलोमीटर है अभी, और देखते हैं कितनी दूर पैदल चलते हैं। वो आगे शायद गाड़ी खड़ी है, वाह जी वाह, देखते हैं कहाँ ले चलेगी। सुना था 2-3 किलोमीटर के लिए गाड़ी मिल जाएगी, देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम आए तो चलती है गाड़ी। यहाँ गाड़ी वाला मिल गया था, वो कह रहा था कि आपको 2 किलोमीटर आगे छोड़ दूँगा, 30 रुपये लेंगे। तो हम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गए गाड़ी में, और फिर उसने यहाँ पुल के पास उतार दिया। और ये देखिए पुल के आगे का हालात देख सकते हैं। फिर देखिए रास्ता, एक जगह गाड़ी ने अब ये रास्ता बनने छोड़ में दिया, कितना टाइम लगेगा अब दूसरी जगह गाड़ी ने कह नहीं सकते। 2 किलोमीटर छोड़ा, 30 रुपये पर पर्सन। 8 किलोमीटर छोड़ा था, वहाँ यहाँ तक 50 तो हमें प्रशासन का कोई भी अधिकारी अब नहीं ये दिखाई दिया। आधा पौना लेकिन ये किलोमीटर जो छोड़ा, रास्ता है 10 रुपये पर यहाँ पर्सन से हमने पार करा था, तो लगभग इससे क्या है, आता 2 है कि 2 किलोमीटर चलने के बाद, 2-2.5 किलोमीटर के हमारा बाद जो 10 जगह और पहाड़ गिरा हुआ था, 11 वहाँ किलोमीटर पे हमारा हमें रास्ता जो है प्रशासन कम के हो कुछ गया, लोग, जो हमारा गाड़ी ने वहाँ की पुलिस हमारी मदद के करके हमें छोड़ कम दिया। से कम 5-6 बाकी लोग अब आगे दिखे कह रहे थे। हैं और वो ये जो 2 है किलोमीटर चलने के बाद आपको जेसीबी शायद वाले को सीधा बोल गाड़ी रहे मिल जाए थे चंबे कि तक। आप ये इसको अब ठीक देखते करिए। हैं। तो जेसीबी वाला जो है वो यहाँ पत्थर से को हटाने की कोशिश कर 1 रहा था। किलोमीटर रास्ता वो पत्थर बहुत बड़ा था, पार जो करने के बाद जेसीबी कैसा से हिल ही नहीं मिलता है, रहा था। क्या मिलता है उसके बाद वहाँ पे एक देखते हैं। ब्लास्टिंग भोले के बाबा लिए कोई गाड़ी मंगाई गई थी, जो उस पत्थर को तोड़ने वाले थे ब्लास्ट करके। देखिए कैसा रास्ता है पूरा, कैसे कैसे इस बार जो हम इन रास्तों को पार बड़े-बड़े करके यहाँ पत्थर गिरे पहुँचे हुए हैं। हैं। और क्या लगता है आपको सड़क की हालत देख के? आपने अभी तक पूरी सड़क देख चुके हो कि कितने टाइम में ये सड़क जो है वापस बन जाएगी। जय भोलेनाथ। अब यहाँ से नेशनल हाईवे के साथ भारत सरकार बनाएगी इसको, या NTPC बनाएगी, या हो सकता है ये हिमाचल में है तो हिमाचल सरकार बनाएगी। अब जो भी बनाए, मेन मकसद है कि सड़क बननी चाहिए। देखिए सड़क के हालात देखो आप। है सिग्नल, सिग्नल चंबे तो कहाँ ही आने हैं। कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं सड़क के बीच में पड़े हुए हैं। हर हर महादेव। वो शायद वहाँ जाके गाड़ी दिख रही है, वहाँ से शायद कुछ गाड़ी का इंतज़ाम हो। तो कह रहे थे कि 1 किलोमीटर के बाद
यह रास्ता मिल जाएगा। देखिए बड़े बड़े पेड़ कहाँ भी करिए लगे हुए आधे हैं रास्ते रास्ते से में। वापस आए हैं? नहीं हो पाई। आप होए? और जो भरमौर से आ रहे हैं वो तो हमने तो 40 किलोमीटर का रास्ता था, जिसमें से लगभग 20 किलोमीटर हमने गाड़ी से पार कर लिया और 20 हम पैदल चले हैं। और जो भरमौर से आ रहे हैं वो लगभग पीछे का तो रास्ता पूरा का पूरा पैदल ही था, यानी कि उनको 25 किलोमीटर लगभग और चलना पड़ा होगा एक्स्ट्रा। तो अगर उन्होंने 20 किलोमीटर गाड़ी से भी पार किया होगा तब भी उनको 45 किलोमीटर लगभग जो है वो पैदल चले होंगे। और जो हरसर से आए होंगे वो तो 55 से 60 किलोमीटर एक तक जगह पैदल चले JCB लगी हुई होंगे, है। अगर गाड़ी का जो है वो रास्ता निकाल दिया जाए। मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये बहुत बड़ा पहाड़ गिरा हुआ था, यहाँ पे भी बड़े बड़े पत्थर। यही वो जगह है जहाँ मैं आपको बता रहा था। जैसे हम इस पहाड़ और इधर से देखिए आप। टूटा हुआ है इसको पार करेंगे तो वहाँ से हमें गाड़ी मिल गई थी। 15 से 20 किलोमीटर उस गाड़ी ने छोड़ दिया था और हम चंबा में सकुशल पहुँच गए थे। ये चंबा आ गया है। यहाँ पे हमने फिर बस पकड़ के पठानकोट आ गए। जय भोले।